हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमने समझ लिया था। उसके बाद आज हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या था, उसमें एक चीज है, एक रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बाइसिमेट्री आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे फील्ड पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, और इसको हम प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, ये हमारा जो जो ये वाला जो टॉपिक है ये हमें पसंदीदा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इससे हम चीजों को और रिलेट कर सकते हैं और मिलते जुलते सवालों को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखो कि एक रिंग के एक्सेस पे फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। हाँ जी बेटा। सर अभी तक कुछ पढ़ाया तो नहीं ना सर? अरे अभी शुरू किया है बेटा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ, चलो हम भी डाल ले रहे हैं हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है इस तरीके की, ये रिंग है। इस रिंग के एक्सिस पे फील्ड कितना होगा, हमने इसको Q का चार्ज दिया, R इसकी रेडियस है, ठीक है। इसके एक्सिस पे फील्ड पूछी जा रही है, ठीक है, जो कि इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे है पॉइंट कोई P। इस P पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए। हम कैसे देखेंगे बेटा, ये देखने के लिए हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लिया dq का। इस dq के एलिमेंट की वजह से तरीका अब भी वही है कि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से पहले हम क्या निकालेंगे, de। मिट जा, ये एंगल अगर अल्फा है बेटा तो हमारे हिसाब से ये भी अल्फा होगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, अगर ये dq है तो इसके वर्टिकल, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यहां भी होगा dq। बोलो, इसके ऑपोजिट में भी होगा dq। हाँ या ना, बोलो बेटा। ये dq होगा, इधर से भी इधर de आएगा। हाँ सर होगा। इधर भी de आएगा, और de की अगर आप वैल्यू देखने की कोशिश करो तो वो क्या हो जाएगा, k dq बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इत्तेफाक रखते हो इस बात से? ये पूरा रूट है, कंप्लीट रूट है। बताओ यार, क्या ये सही लिखा है? अब इस डी का ये एंगल भी अल्फा होगा। हाँ सर सही है। अब अगर एक बात बताओ, ये डी है, ये भी डी है, इनके जो इधर वाले कंपोनेंट होंगे वो उड़ जाएंगे क्या? अगर रिंग यूनिफॉर्म है तो ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, इनके ये वाले कंपोनेंट उड़ जाएंगे, ठीक है। और इधर वाले जो कंपोनेंट है वो जुड़ जाएंगे इधर वाले। तो अगर हम ऐसा लिखें, क्यों इधर नहीं जुड़ जाएंगे क्या? बेटा म्यूट करो अपनी आवाज, शिवेंद्र। चलो देखो, अब जो हम कह रहे थे इधर वाले जो कंपोनेंट है वो उड़ जाएंगे। एक मिनट बेटा, म्यूट हम पे यहां से होने में तकलीफ होती है, तो अगर आपको पूछना हो तो ही आप अनम्यूट करो और तुरंत म्यूट कर दो। इधर वाले जो कंपोनेंट हैं जो जो जुड़ रहे थे इधर की तरफ, वो एक साथ मिलके क्या E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE का कॉस अल्फा हो जाएगा। इत्तेफाक रखते हो? साइन अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? E बाई ये आएगा, अगर लेट सपोज हम इधर की तरफ बना लें एक्स एक्सेस, इधर की तरफ बाई एक्सेस बना लें, तो क्या ये लिखना कि EX इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? इसमें कोई ऐतराज, परेशानी, समस्या है क्या?
ठीक है। कॉस अल्फा, अल्फा अगर सबका देखो तुम, सारे के सारे जितने भी ये बन रहे हैं डीई डी डी, क्या ये एक कोनिकल शेप में हो जाएंगे? जैसे ये है अगर इस तरीके से, तो ऐसे करके हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे कोन बनाएंगे कि नहीं बोलो? और कोन का, सारे कोन का ये हाफ एंगल अल्फा ही होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे बोलो यार। हाँ सर। अगर हम इसके हाफ एंगल की बात करें, ठीक है, एक मिनट, तो कुछ इस तरीके की चीज बन रही है कि ये है आर, अभी सब टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अब हम एक प्लेन में ले आए बेटा, इधर वाला एंगल ये अल्फा था, बोलो करेक्ट है कि नहीं है? ये राइट एंगल है, विजुलाइज हो रही है बात? अबे अगर यहां से देखोगे तुम ये वाले को, तो ये राइट एंगल है। ये कितना है आर, ये कितना है एक्स, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए तो ये लिखा ना यहाँ पे। तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, हर एंगल के लिए अल्फा सेम है। तो ई वाई की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस अल्फा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीई। कॉस अल्फा की जगह हमने लिखा, कॉस अल्फा आप जान रहे हो कि कितना हो जाएगा बोलो? कॉस अल्फा हमारे हिसाब से हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, लगा दें। डी की जगह पे क्या लिखेंगे हम? के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ई वाई कितना आ जाएगा बोलो? ई वाई आ जाएगा कि अब सबके सब अगर कांस्टेंट थे तो सब बाहर निकल के आ जाएंगे, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या बचेगा? सिंपल क्यू। अरे बोलो यार, क्यों क्यों? यहां पे लिख दे कहो तो, थोड़ी जगह कम पड़ गई ना यार बेटा, हमने शुरुआत में सोचा इतने में निपट जाएगा। तो इधर से आया के अपॉन रूट अंडर, ये दिख रहा है तो हम यहीं पे इसी के आगे लिख दें, इधर थोड़ी जगह कम होगी इसीलिए यहां कर दिया। के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये बचेगा डी क्यू। डी क्यू को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। याद करना है इसको आपको, बोलो कोई दिक्कत परेशानी हो इसमें तो बताओ। सर यहाँ पर अल्फा वेरी कर रहा है कि नहीं? कहां पे अल्फा? सर अल्फा वेरिएबल एंगल तो वेरी करेगा ना? नहीं करेगा, देखो कहां पे बदल रहा है अल्फा। हर डीई का एंगल अल्फा ही होगा बेटा, चेक कर लो चाहे तो। सर यहाँ पे हम लोगों ने ई वाई क्यों लिखा है? अरे ई एक्स लिखना चाहिए था, सॉरी। अरे हाँ उल्टा, सर, वाई वाला तो अब जीरो बेटा, जाएगा ना? अरे बेटा इधर एक्स मान लिया इधर वाई मान लिया, उल्टा हो गया हमसे। ठीक है। चलो बदल दें क्या इसको? बदल दें कहो तो? ठीक है सर, लिख लेंगे भाई। चलो कोई बात नहीं, इधर बाई लिख लेना आप, इधर एक्स लिख लेना, और ये वाली चीज जो है ई बाई को जीरो कर लेना, ई एक्स ये लिख लेना। अब ठीक है, हैप्पी? ये सबको याद होना चाहिए बेटा। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के एक्सिस पे? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट है। अगले पन्ने पे पहुंचे, ठीक है भाई, करवा देंगे बेटा, है ना। चलो आगे बढ़े, ये समझ में आया? यस सर। मानवी लिख रही सर वीडियो ब्लर है। ब्लर है क्या लोगों के यहाँ? नो सर। बेटा कनेक्शन में हो गया, अभी सही हो जाएगा। चलो देखो, पर्सनल नेटवर्क में दिक्कत होगी सर, ये हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं, हमने जो सीखा था
इस तरीके से, ठीक है बेटा, ओके, पूछ लिया हमने। ये देखा था हमने कि ये अगर Q का चार्ज है, R रेडियस की रिंग है, तो यहां से x डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बिना देखे, सब लोग अपने मन में ही बोलो एक बार, हमें नहीं सुनाना है, आपको सुनाना है इधर की तरफ। कितना हो जाता है बेटा ये, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा क्या, ई एक्स। अगर हम पावर 3/2 नहीं लगाएंगे, लगा रहे थे बेटा, और हम चेक कर रहे थे तुम्हें अगली बात समझ में, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाता है ई एक्स, करेक्ट है, बोलो। यस सर। वेरी गुड। चलो अगर हम ये लिखें इफ, इसमें ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि ये यूनिफॉर्म हो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म भी होता तो भी तो बेटा यही सब होता, इसमें हमने कहीं ये मेंशन किया है, ये केवल एक ही कंडीशन है, अगर ये यूनिफॉर्म होता, बोलो। हाँ सर, केवल यूनिफॉर्म। हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म होता तभी ये जीरो आ रहा है, इधर आप लिख सकते हो कि फॉर यूनिफॉर्म ओनली, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये वाली बात वैलिड नहीं होती। हम इसको अलग से बता रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इफ ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है, इफ रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो ई बाई क्या हो जाएगा, जीरो। इफ रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ई बाई मे नॉट बी जीरो। अबे जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, करेक्ट है, हाँ या ना, बट जो हम चीज बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना, बट ई एक्स चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में यही रहने वाला है। कितना होगा वो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इन ऑल केस, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, यही हो जाएगा, बोलो क्लियर है बात। हाँ सर। बताओ इसमें कहीं कोई आपत्ति है, ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर अगर चेंज होगा तो सर इसमें वेरिएशन आएगा ना कि, बिल्कुल नहीं आएगा, देखो कहां कहां पे आ रहा है, यही रहेगा, ऐसे ही डी आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। हाँ सर। ऐसे ही डी आएगा, ये हो सकता है इधर ना आए डी, तो एक तो डी इधर रहेगा ही रहेगा ना, ये वाला, हाँ सर। ठीक है, ये डी रहेगा तो डी का कॉस अल्फा ई एक्स होगा कि नहीं होगा, ई बाई डी का साइन अल्फा हो जाएगा, ई बाई जो है वो डी का साइन अल्फा होगा, हाँ ठीक है, तो ये चीज तो जिंदाबाद रहेगी रहेगी, बोलो। हाँ सर। ठीक है, बस ई बाई जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हर केस में यही रहने वाला है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, तब भी ई एक्स यही रहेगा, बोलो इतने से सहमत हो, ठीक है, गुड। अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं अगर हमारा मन कर रहा है कि हम ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाएं, ई वर्सेस आर का, ये ई है और इस तरीके से रखी गई थी रिंग, यहां पे हमने एक रिंग रख दी, इस पे Q का चार्ज है, R रेडियस है, बोलो क्या होगा जब x की वैल्यू जीरो रखोगे, बेटा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा फील्ड, जीरो, और जैसे इधर की तरफ जाओगे, जब x की वैल्यू बहुत बड़ी रख दोगे, लिमिट इनफाइनाइट पे पहुंचा दोगे, तो नीचे है किसकी पावर, क्यूब की, ऊपर किसकी पावर है, सिंगल x की, तो नीचे बड़ा होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर हो गया, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो।
यानी कि यहां भी जीरो है और इनफाइनाइट पे भी जीरो है, और बीच में क्या होगा, बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ पुश करेगा, याद आ रहा है? तो कुछ इस तरीके की फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगी। ऑड फंक्शन है ये, देखो ऑड फंक्शन तो क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम तुम निकालो कहां पे होगा फॉर ई मैक्स। ई मैक्स अगर आपको निकालना है तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अगर आपको ई मैक्स चाहिए तो आप क्या निकालोगे, डी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। हाँ सर। बोलो, जब डी बाई डी एक्स को जीरो करोगे, ठीक है, तो आप चेक करो जरा क्या आता है, एक बार आप खुद से करके देखना चाहते हो कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करके क्या आता है, एक बार देखोगे खुद से। तो हम लोग x के टर्म में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? अबे वेरिएबल कौन है, x, लेकिन सर आपने e वर्सेस r का ग्राफ बनाया ना। अबे ई वर्सेस एक्स का बना लो ई वर्सेस स्मॉल आर है। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। किस चीज को बता दें बेटा, बताओ। किसको फिर से बताना है, बताओ बेटा। सर डिस्कनेक्ट सर, मतलब ढंग से आवाज नहीं आ रही थी सर, कट कट के आ रही थी थोड़ा। तो गड़बड़ कहाँ हुई ये तो बता दो। प्लस माइनस आर बाई रूट टू। प्लस माइनस आर बाई रूट टू, वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, अलग से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू, एक पेन का कलर बदले यार, ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हमारा क्या आया था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपको चाहिए ई मैक्स तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो कर दोगे। इसको करो जीरो और क्या आता है, पी बाई क्यू का फॉर्म बन रहा है, के को ले लो बाहर, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, पहले क्या रखते हो, इसको रखते हो, इनटू डिफरेंशिएशन इसका करते हो, के और क्यू को बाहर ले लो पहले, ठीक है। इसको करोगे तो बन आ जाएगा, माइनस इसको रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। आप सब लोग खुद पढ़े लिखे हो यार, हमसे बिना मतलब में करवा रहे हो यार काम ये, इंटू 2x, ठीक। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब। जब आप इसको जीरो कर दोगे, ठीक है, करो जीरो, यहां से 2 से ये 2 कटा, आप काटो पीटो, यहां से आ जाएगा, बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू या 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आर बाई रूट टू। आप चाहो तो चेक करके देख लो, हमने डिफरेंशिएशन बता दिया आपको, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर पे जाओ तो प्रीवियस लेक्चर में जो आप ये कह रहे थे कि यहाँ मैक्सिमम मिनिमा की बात आप बोल रहे थे ना, कि कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, ये आपको चाहिए था ना, मैक्सिमम मिनिमा जानना था। तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्लस आर बाई रूट टू, ये वाला पॉइंट कहां पे होगा, माइनस आर बाई रूट टू पे। बोलो करेक्ट है, क्या कहते हो सर? इसमें मिनिमम का तो कोई मतलब नहीं होगा। अरे मिनिमम नहीं है बेटा, मिनिमम नहीं है, दोनों अरे पॉइंट में तो अरे या तो मिनिमा होगी या मैक्सिमा होगी, कुल मिला के दो वैल्यू आई हैं और दिख भी रहा है, दो वैल्यू आई हैं जिन पे डी बाई डी एक्स जीरो है, एक तो ये है एक ये है, तो ये वाली तो प्लस में आएगी, माइनस वाली ये हो जाएगी, बस। अबे जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ठीक है, और फंक्शन पूरा नेगेटिव हो जाए तो वो फंक्शन को बोलते हो ऑड फंक्शन, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। और वो ऐसे फंक्शन जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, हमें ऐसा याद है। हाँ सर। गलत याद है क्या, हाँ। तो ये जैसा इधर की तरफ जाएगा ये फंक्शन, वैसे इधर की तरफ भी आएगा, करेक्ट है। चलो सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। आवाज हमारी नहीं कट रही होगी बेटा, कट रही है क्या आवाज,
अबे बोलो, कट रही क्या? बाकी लोगों को भी यही फील हो रहा है? हाँ सर, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कट गई थी। सही में कट रही क्या आवाज हमारी? नहीं सर, नहीं सर, आ रही। अबे नहीं कट रही, बिल्कुल भी नहीं कट रही। ठीक, कट रही है क्या? अबे जिस कट रही है, क्लियर आ रही है बोल रहा, उत्कर्ष बोल रहा सर क्लियर आई है। नेटवर्क की दिक्कत होगी बेटा, तुम सब लोग एक ही ऑपरेटर का नेटवर्क यूज कर रहे होगे, तो वो अचानक से झप हुआ होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, इसीलिए कट गई होगी। आप लोगों की तरफ से होगी, हमारी तरफ से बढ़िया स्पीड जा रही है। ठीक है। कृति क्या बोले? सर आप किसका यूज कर रहे हैं सर, बीएसएनएल? रेल वायर का। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब देखो बेटा सुनो, अब 100 की सीधी एक बात, प्रूफ अगर पढ़ने हो, पुरानी चीजें देखना, पढ़ लोगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अभी उसका जो कंक्लूजन है, जो हमने अभी पिछले 10 15 20 मिनट में बताया है, उसका हम कंक्लूजन बता रहे हैं। क्या है कंक्लूजन? ये है कि अगर कोई भी रिंग है इस तरीके की, जिसपे Q का चार्ज है, R जिसकी रेडियस है, तो यहां से X डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है बेटा? E बाई इक्वल्स टू KQX हाँ, अपॉन आर स्क्वायर ई एक्स एक्स बताओ, पहले 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 एक्स बताओ। ई बाई तो देख सकते हो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ई बाई, लेकिन ई एक्स कितना होगा? ई एक्स हमेशा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आता है। 3/2 और ये मैक्सिमम कहां होती है? ई प्लस मैक्स माइनस आर बाय रूट 2। विल बी एट प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे। ये इधर प्लस आर बाई रूट टू पे, इधर माइनस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम या मिनिमम हो जाती है। करेक्ट है बात? बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया? चलो ठीक। अब हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। ठीक है, जैसे 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 सुनो, जैसे ये है कि अगर हम ऐसा ले लें, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, अगर हम ऐसे चार चार्ज ले लें, क्यू नॉट के, क्यू नॉट के, क्यू नॉट के, क्यू नॉट के, और एक्सिस पे कोई हमसे फील्ड पूछे, ये एक्सिस बना दिया, इसकी रेडियस थी आर, यहां से अगर कोई हमसे 2r पे पूछे कि फील्ड क्या होगी, बोलो तो कैसे निकलेगी फील्ड? बताओ, पहली बात बताओ, क्या इस केस में ई बाई आएगा? ठीक है, या एक काम कर दे रहे हैं कि ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर बोल दे रहे हैं। क्या इस केस में ई परपेंडिकुलर होगा? ये इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट और ई इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर 0 होगा। परपेंडिकुलर 0 होगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिचुएशन है। यहां वाला यहां आएगा, इधर वाला इधर आएगा, ये इधर वाले कट जाएंगे, इससे ये इधर वाले कट जाएंगे। बोलो एग्री कर रहे हो? पैरेलल 0 होगा। ई पैरेलल 0 नहीं होगा, ई परपेंडिकुलर 0 होगा। देखो जरा ध्यान से, बोलो। ठीक है, उल्टा मान, दोनों उल्टा मान। ई पैरेलल 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ई परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से ई पैरेलल कितना, ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? 0। परपेंडिकुलर से 4 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ई परपेंडिकुलर। बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, ई पैरेलल कितना हो जाएगा? 4/5 के क्यू पहले 4 टाइम। वेरी गुड, ई पैरेलल हो जाएगा। देखो क्या बताया था हमने, के चार्ज कितना है इस रिंग पे? कितना चार्ज है? 4Q। 4Q नॉट। 4Q नॉट। अरे शाबाश बेटा। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। सहमत हो बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत हो रही इससे? ठीक है,
अब देखो, अब हम थोड़ा सा सवाल बदल लें। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो, हमने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और ये पूछा था कि अगर चार, इसी इसी सवाल को क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं? देखो देखो, एक इसी सवाल को हम थोड़ा सा रंग रूप बदल के पूछ रहे हैं। हमने कहा इसी सवाल में अगर कोई सवाल हमसे करता क्या इस तरीके का, तो आप समझ जाते। जैसे ये है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है r/√2, नहीं r√2 है, सॉरी क्षमा करो, r√2 है। इधर भी क्यू का चार्ज रखा था, इधर भी क्यू नॉट का चार्ज रखा था, इधर भी क्यू नॉट का चार्ज था, इधर भी क्यू नॉट का चार्ज था। बोलो कितना आएगा पी वाले पॉइंट पे फील्ड? यानी कि इसी के ही प्लेन से सर उतना ही आएगा सर, 2R पे है। 2r पे है। बोलो क्या आप मान सकते हो, क्या आप, जो पहले आया था। हम मिटा देंगे अभी इसको, इस वाली चीज को ऐसे करके कर दे। अरे यार, ये चीज ऐसी हटा दे रहा है, चलो अलग कलर यूज कर सकते थे हम लोग। अरे यार ये, चलो ये बताओ, क्या ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आइडेंटिकल है? क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर है वही, ये चारों माने जा सकते हैं कि एक सर्किल पे होंगे। बोलो यस सर। मान सकते हो, एक चारों के चारों एक सर्किल पे होंगे, और इस सर्किल का जो डायगोनल है वो कितना हो रहा है? r√2 मिला के 2r। इसका मतलब जो रिंग बनेगी उसकी रेडियस क्या होगी? r। पॉइंट कितनी दूरी पे है? 2r पे। तो ये और ये केस एक ही है कि नहीं है? बोलो यार। है सर। गुड। चलो आगे बढ़े। अब देखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हाँ बेटा क्या हुआ? एग्जाम्पल नेक्स्ट। एग्जाम्पल में इस तरीके की चीज हम पूछ रहे हैं कि एक, इधर भी क्यू नॉट का चार्ज रखा था, इधर भी क्यू नॉट का चार्ज रखा था, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x कितना लिया जाए ताकि यहां पे फील्ड मैक्सिमम हो जाए? फाइंड x फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट p will be मैक्सिमम। सोचो जरा, लगाओ दिमाग। क्या इसमें भी वो एनालॉजी लगा सकते हो जो पहले बताई थी? हाँ सर लगा सकते हैं। करो, बताओ कितना आएगा आंसर? सर a/√2। a/√2। गुड सर a/√2। गुड, a/√2। समझ में आया सबको? बोलो बेटा। क्या कह रहे हो बताओ, क्लियर है बात? यस सर। चलो बादनी, यस सर। हाँ समझ में आया बेटा ये? यस सर। चलो गुड, बढ़े आगे। यस सर। देखो एक बार बताओ, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इधर ही बना दे रहे हैं, ये
क्या इसको रिंग माना जा सकता है जिसकी रेडियस क्या हो जाए ए? इससे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड पूछी जा रही है। ई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो क्यू है दैट इज 2q0। बोलो टोटल चार्ज लिखते हो ना क्यू, टोटल चार्ज इस रिंग पे कितना होगा 2q0। क्या आप इससे इसको रिलेट कर सकते हो? और आप ये पहले ही देख चुके हो फॉर ई मैक्स, ठीक है, एक्स कितना होना चाहिए r/√2। करेक्ट है? बोलो बेटा हाँ या ना? गुड। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट में देखो कुछ जगह पे हैं एक ही पैटर्न के सवाल हो जाते हैं इस तरीके के। उनमें क्या करते हैं, एक मिनट जरा हम रिकॉर्डिंग देख लें हमारी हो रही कि नहीं हो रही, नहीं तो बच्चे जो हैं तो चल रही ओके। तो कुछ पैटर्न होते हैं ऐसे, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन जाते जाते दिया था बच्चों को। वो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारी कोई रिंग है, ये थीटा का एंगल है, आर रेडियस है, अगर लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा दिया जाए तो सेंटर पे फील्ड कितनी होगी? करेक्ट है? इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अगर ऐसे करके हो कि एक ये बना दिया हमने एक्सिस, यहां से थीटा के एंगल पे अगर चार्ज डेंसिटी जो है इफ इट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, ठीक है, ये हम बता नहीं रहे हैं, ये उनके लिए है जो डिस्कस, जो मतलब खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, हमारा मन था कि हम धीरे धीरे करके एक एडवांस लेवल की भी क्लास लगाएंगे और ये उन क्लासेस के लिए क्वेश्चंस थे, इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने की बात थी। ठीक है, तो आपको बताना था कि अगर यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, क्या आप बता सकते हो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बोलो। ठीक है, अब इसमें आपको एक्स भी डील करना है और वाई भी डील करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन फंसेगा वो देखना आप। ठीक है, चलो ये जिनका मन करेगा वो करें, बाकी कोई मतलब का नहीं है सवाल ज्यादा। ठीक है, अगर किसी का मन कर रहा है तो करे, हम इसको बाद में डिस्कस करा सकते हैं। ये चीज ठीक हो गई, समझ में आई बात ये जो अभी हमने बताई? अरे बोलो बेटा। यस सर। चलो गुड। अब हम एक दो चीजें और बता दे रहे हैं, उनके हम बेसिक नहीं बताएंगे कि वो आए कहां से। ठीक है, हालांकि हमारा मन कर रहा है कि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी एक हल्का सा कॉन्सेप्ट दे दें। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, ठीक, हल्का सा एक आइडिया मिलना शुरू हो जाए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इनके बारे में डिटेल हम आपको आगे के लेक्चर्स में बता पाएंगे, कंप्लीट डिटेल। तो अभी हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हल्की सी एक हिंट दे दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, बाद में इन पे हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, फिर से, तो अभी हल्का सा एक आइडिया होना जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हें इलेक्ट्रिक हो गई वाला क्वेश्चन याद आ। ठीक है, अच्छी बात है, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब एक बात जो हम कह रहे हैं उसको देखो जरा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में को कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इनके बारे में जिक्र कर दें, इनकी डेफिनेशन यही बता दें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इनके लिए आप लिख सकते हो, लिखना चाहोगे? लिखा दे बेटा, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन continuous curves, ठीक है, ओपन कॉन्टिन्यूअस कर्व्स टेंजेंट टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, टेंजेंट टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड। इसके आगे आप लिख सकते हो, अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी केवल बेसिक डेफिनेशन हमने बताई है।
हालांकि हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखा सकते हैं यहाँ पे, सम प्रॉपर्टीज। सर कर्व के बाद दोबारा बोल दीजिए सर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कॉन्टिन्यूअस, और एक चीज और लिख लो, इमेजिनरी कर्व्स। इमेजिनरी लिखाया था हमने कि नहीं लिखाया था, शब्द का इस्तेमाल किया था? नहीं। तो लिख लो इमेजिनरी कर्व्स टेंजेंट टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड। अभी इसको समझाएंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है इनके अलोंग, उसको जरा देखते हैं। देखो, कहीं पे भी, ठीक है, जैसे हमारा मन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का। देखो बेटा, हमने ये क्यू का चार्ज लिया, तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले सम प्रॉपर्टीज लिखवा दें पहले। अरे तो सम प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली है, हमने यहां पे क्यू का चार्ज लिया, ठीक, हमने यहां क्यू का चार्ज लिया, और देखो जरा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालने का क्या तरीका है। हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होता है, हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज पे जहां की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ हो जाती है। तो अगर यहां पे रखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो गई, फिर यहां पे रखा चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो गई। तो जहां की तरफ दिशा होती जाए वहीं वहीं की तरफ आप तीर लगाते जाओ, ऐसे करके चला जाएगा ये। इधर पे रखोगे तो ये इस तरीके से जाने लगेगा, इधर रखोगे तो ऐसे करके, इधर रखोगे तो ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। बोलो, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये निकलती कहां से है? पॉजिटिव चार्ज से। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे रखोगे तो इसकी तरफ खींचेगा, तो जिधर की तरफ खींचे वैसे ही तीर लगा लगा के आप जोड़ते चले जाओगे, तो आपका काम बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। ठीक है, और एक बात और बता दें बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इस चैप्टर की जान है एक तरीके की, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते क्यों हैं, इनके पढ़ने की वजह ये है क्योंकि चीजें दिखती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, कितनी है, किस तरीके से निकल रही होगी, किस तरीके से जा रही होगी, ये सब अदृश्य है, इनविजिबल है, दिखती नहीं है। यहां पे एक चार्ज रखा, इसने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट बना लिया, ये दिख नहीं रहा है हमें। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो बहुत बार इसको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि हम थोड़ा सा समझ पाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो कुछ इमेजिनरी लाइंस खोजी गई फैराडे ने, ठीक है, कुछ लाइंस खोजी और उनको नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया, ठीक है। चलो, तो इधर आ गई, इधर से ड्रॉ करोगे तो ऐसे करके है। अब आप पहली प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, ये निकलती कहां से है? पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां होती है? नेगेटिव चार्ज पे। तो लिख सकते हो इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, इमर्ज होती हैं या निकलती हैं, टर्मिनेट पे जाके खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसे दे, ठीक है, अगर कोई इस तरीके की चीज कहे कि आपके पास दो चार्ज रखे हैं, यहां पे रखा है प्लस क्यू का चार्ज, यहां पे रखा है माइनस क्यू का चार्ज, क्या हो रहा होगा बेटा? जैसे अगर आपने यहां पे रखा तो यही केवल डिसाइड करेगा कि कहां की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका बहुत छोटा इफेक्ट होगा तो इधर की तरफ जाएगा। बीच में देखोगे तो क्या होगा, ये जितना इधर की तरफ धक्का देगा उतना ही इधर की तरफ खींचेगा। बोलो, जितना इधर की तरफ धक्का देगा उतना इधर की तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऐसे आएगी, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी। अरे बन जाओ सही से यार। नेगेटिव पे ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, और बाद में ये ऐसे चली गई।
बन गई है। ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये माइनस क्यू का चार्ज है। बोलो समझ में आया ये कि नहीं आया? तो इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे चार्ज को। अब हमारे एक सवाल का जवाब देना। देखो ये चीज हो गई, क्लियर हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, ना तो ये टच करती है ना ये कट करती हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा बात यार, एक छोटी सी बात है। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखे आप लोग? समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं? ठीक। अब देखो हम एक सवाल आपको दे रहे हैं। हमने कहा एक फील्ड लाइन बनी हुई है ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से एक फील्ड लाइन बनी हुई थी ऐसे। कहां गया बे? अबे दिख ही नहीं रहा। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार बताओ इसमें से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 नेगेटिव होगा। वेरी गुड। सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत सिंपल सा है कि Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या होगी? 1। बी वाले पार्ट में लेस देन 1, सी वाले पार्ट में ग्रेटर देन 1, डी वाले पार्ट में कुछ भी, कुछ नहीं है। फिर और बचता क्या है? 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? चलो सोच के बताओ क्या होगा। 1 गलत है। सर डी लेस देन 1। डी लेस देन 1 अक्षत का आया आंसर। चलो मान्या है क्या? सी ग्रेटर देन 1। मान्या, मान्या बताएगी। सर सी गायब है आज मान्या। चलो तो फिर दूसरा बताओ भाई, कौन बताएगा? अस्तित्व तो बताएगा। हाँ इशिका का क्या आया है बेटा? बी। चलो ठीक, बताओ दिव्यांशी, बताओ बेटा। बी सी में से एक आ रहा है, किसी का बी किसी का सी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हर्षित का ग्रेटर देन 1 है। सर चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा हम एक बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फंडा ये होता है कि जिस भी जगह पे, जैसे ये जगह है, अगर आपको इस जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती हैं कि अगर आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डाल दो, इधर की तरफ जाएगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखनी है, यहां से टेंजेंट डाल दो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। इस जगह पे है, अरे टेंजेंट डालो इधर पे, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। यहां पे ये है टेंजेंट, अबे टेंजेंट बन जाओ यार, ये टेंजेंट, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई। बात करेक्ट है। इस जगह पे अगर देखना है तो यहां से टेंजेंट डालो। अरे यार ये पेन में होता क्या जा रहा है यार, इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते यार। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, बोलो करेक्ट है। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा चाहिए हो तो आप टेंजेंट डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे और देख लो जहां की तरफ टेंजेंट जा रहा होगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। करेक्ट है बात। चलो अब जरा हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमने होशियारी ये दिखाई, हमने कहा कि एक काम करते हैं बेटा, अगर Q और Q, इधर भी Q था इधर भी Q था, तो सिमेट्रिक हुई ये पिक्चर। बोलो जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा, अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो। ठीक, हमने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, क्यों बराबर बराबर होगी? क्यों इधर की तरफ होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से देखो पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा, नेगेटिव चार्ज खींचेगा, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो क्या होगा? इधर की तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट बीचों बीच। बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहां की तरफ धक्का दे रहा है? इधर की तरफ। ये E पॉजिटिव आ गई और E नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है।
अबे यार सही से बन रहा है। अब देखो ये कहां की तरफ झुकी है बेटा, ये ऊपर की तरफ झुकी कि नहीं झुकी? आपको पता है दो वेक्टर अगर बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच लाई करता है, लेकिन अगर ये 2e हो जाता तो रिजल्टेंट इधर खिंच जाता। बोलो। हाँ सर। क्या कहते हो? और अगर ये 2e हो जाता तो इधर की तरफ खिंच जाता। बोलो। हाँ। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा। बोलो। ठीक है, तो कौन कौन बड़ा हो रहा है? ई पॉजिटिव, और आप जानते हो ई इक्वल्स टू क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे डिस्टेंस बराबर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर बराबर है, जिसका चार्ज बड़ा होगा वही डोमिनेट कर रहा होगा। तो कौन सा चार्ज बड़ा है? Q1 बड़ा है Q2 से, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना बेटा? आवाज आ रही है हमारी कि नहीं आ रही यार? आवाज तो आ रही होगी। यस सर आ रहा है। इसमें डोमिनेट कोई भी नहीं कर रहा सर, क्योंकि सर सीधी लाइन है ना। सीधी लाइन नहीं है बे, ऊपर की तरफ झुकी है। देखो तो मैं नहीं दिख रहा यहां से, ये झुकी है ऊपर की तरफ। तो सेंटर पे वो सीधी आएगी ना। कैसी सेंटर पे सीधी आएगी? अबे यहां है स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी, सबके सब सीधी सीधी लाइन है। यहां थोड़ी सीधी लाइन है, यहाँ ऊपर की तरफ झुकी हुई सी नहीं लग रही हल्की सी ये? बोलो। अबे इस जगह अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो किधर की तरफ जा रही है ये? इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही कि नहीं जा रही? टेंजेंट इधर जा रहा है। हाँ सर। तो ई नेट कौन डोमिनेट कर रहा है? ई पॉजिटिव ना। ठीक है। हाँ। चलो बढ़े आगे। अभी पहली प्रॉपर्टी इसकी हो पाई है। ठीक है, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं। करेक्ट। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट और टच ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट और टच ईच अदर। कट क्यों नहीं करती बेटा? कट ना करने के पीछे क्या लॉजिक है? सर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट। बिल्कुल, एक पॉइंट पे दो दो टेंजेंट हो जाएंगी। अगर यहां की बात करोगे तो ये वाली अगर लाइन की बात करोगे तो ये लाइन क्या कहेगी? अबे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाली लाइन से पूछोगे तो क्या कहेगा? ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो। ये 2 के हिसाब से E2 इधर चली जाएगी, 1 के हिसाब से टेंजेंट की दिशा अलग हो जाएगी। तो एक पॉइंट पे दो दो दिशाएं थोड़ी पॉसिबल है। सर ये भी बोल सकते हैं कि वो वेक्टर सम होगा उसका डायरेक्शन। अबे क्यों हो सकता है? वेक्टर सम होगा तो उसी तरफ जाएगी ना फील्ड लाइन। सर बोलो। समझ नहीं आया। अबे समझ, उसका वेक्टर सम करके बोल दे, हाँ डायरेक्शन दिखा दे। नहीं 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 नहीं, वेक्टर सम नहीं होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ इस तरीके से करते हो कि वो रिजल्टेंट की तरफ होती है। बात आ रही समझ में? अबे हमने क्या इधर इधर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी थी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक ही थी ना, जैसे ये है। अरे चलो, जैसे ये वाली थी, ठीक है, और ये वाली है। ठीक है, ये दो आ रही थी ना, ये पॉजिटिव की वजह से, ये नेगेटिव की वजह से। तो दो अलग अलग थोड़ी लिखी थी हमने। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई थी ना। बात समझ रहे? तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये कह रहा है रिजल्टेंट इधर की तरफ है। कैसे संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। दो डायरेक्शन, ठीक है, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। करेक्ट है। चलो अच्छा, इधर देखें क्या होगा। अगर हम बोले कट नहीं कर सकती लेकिन टच तो कर सकती हैं। इसमें तो एक ही दिशा होगी। ये भी सही नहीं होता है। सोच के बताना, अगली क्लास में देखेंगे कि क्यों नहीं टच कर सकती। ठीक है, बोलो।
करेक्ट। तीसरा वाला पॉइंट लिखो, चलो तीसरा वाला पॉइंट है जहां जितनी, पूछनी है सर। हाँ सर ये चीज तो सर हमने अपने कन्वीनियंस से मानी है ना कि सर अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकती तो हमने मान लिया कि ये लाइंस कभी कट नहीं करेंगी। अगर सर उस तरीके से अगर कट हो तो वो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे कैसे? मतलब सर हमने ये देखा कि सर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है, दो डायरेक्शन तो नहीं हमने बोल पॉसिबल है, दिया कि दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ सर दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है तो हमने बोल दिया कि ये कभी कट नहीं करेंगी। बिल्कुल। अगर सर नॉर्मली जो जैसे ये तो सर हमारा ये तो सर हमने मतलब अच्छा एक माना चीज है ऐसा ना। बताओ, अगर हमने अच्छे माना से नहीं, ऐसा हमने नहीं माना है तो हमने नहीं माना है, ये उसकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर्व हैं जिनके टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कौन तय करता है? यही चीज। अब एक बात बताओ, तुम सुनो, एक चीज बताओ, जैसे इसके ठीक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी, इसके ठीक बाद ये हो जाएगी, तो अचानक से सडन सडन नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल जाएगी क्या? अभी खैर हालांकि वो बात अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी बहुत सिंपल शब्दों में बता रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हाइपोथेसिस रखी थी वो इसी तरीके से रखी थी कि आपको सारी की सारी जितनी भी फील्ड है, आप 2 चार्ज रखो, 2000 चार्ज रखो, 2000 चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी जगह पे, ठीक, वो जिधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरफ होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम, अगर ध्यान दो इस वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये आइसोलेटेड थी, ठीक है, मतलब इसको इससे मतलब नहीं था, ये अलग चीज थी, ठीक है, इसको इससे मतलब नहीं था, जब ये अकेली थी तब इस तरीके से थी, लेकिन जैसे ये आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन झुकना शुरू हो गई, मतलब ऐसा कुछ बन गया, ये कर्व आने लगे ना। अभी ये सारी स्ट्रेट लाइन थी इस डायग्राम में, ये सारी स्ट्रेट लाइन थी, इस डायग्राम में कर्व होने लगी, तो इनके कर्वेचर की वजह ही यही है कि यहां पे 2 चार्ज आ चुके थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, समझ रहे कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं, समझ रहे, कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रहे हमेशा। ठीक है, कौन पूछ रहा था बेटा ये सवाल? उत्कर्ष। ठीक है उत्कर्ष, समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें, सुनो, कट नहीं कर सकती, टच क्यों नहीं कर सकती बेटा? टच में तो एक ही टेंजेंट होगी ना, ये भी नॉट पॉसिबल है, ये आपको बताना है। ये भी संभव नहीं है, सिंगल टेंजेंट होगी इसमें, तो तब भी पॉसिबल नहीं है, क्यों सोचना। थर्ड है, क्योंकि सर एक चार्ज से सर जब मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इस वजह से वो कभी चेक कर ही नहीं सकती। कैसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है? कहां यूनिफॉर्म दिख रही तुम्हें? इधर यूनिफॉर्म है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या सब जगह? बोलो। नहीं सर, उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है तो धीरे करके या तो बढ़ेगा या तो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर जाएंगे या तो एक ही होगी। ना 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 ना, कॉन्टैक्ट करेंगे तो मतलब एक ही है। सुनो बेटा, थर्ड पे हम पहुंच रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा घनी होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। ठीक है, तो जो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें ये है कि रीजन वेयर number of field lines per unit volume is high, electric field lines will also be higher. ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ठीक है, पुराना वाला पता नहीं कहां चला गया, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी इसमें पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। करेक्ट है बात? यहां कम है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इनफाइनाइट पे जाके बहुत दूर दूर हो जाएंगी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी,
तो वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे ज्यादा फील्ड होगी। करेक्ट है। अब बढ़ते हैं जरा आगे। ठीक है, चौथा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, जो आपके चार्ज का अमाउंट है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या लिखा था? क्या लिखा था ये हमने पहले भूल गए क्या हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर देखो सुनो बेटा, अगर प्लस क्यू से 4 फील्ड लाइंस तुमने बनाई तो 2Q0 से कितनी बनेंगी? 8। बात समझ गए? हाँ या ना? ठीक है, -2Q0 पे कितनी आ रही होंगी? इस पे भी 8 फील्ड लाइंस आ रही होंगी। ठीक है, बस अभी फिलहाल इतनी ही जानो प्रॉपर्टीज। बाद की प्रॉपर्टीज हम अभी चर्चा करेंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आई? हाँ या ना? चलो, अब हम लोग अगली चीज पे आ रहे हैं। अगला टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है उसको जरा समझते हैं। हालांकि मन तो कर रहा है एक आध इलेक्ट्रिक फील्ड और बता दें किसी और चीज की वजह से, अभी भी बता सकते थे, बाद में भी बता सकते थे कि एक, देखो अभी हमारा मन नहीं कर रहा है वो डिस्कस करने का। ठीक है, कि एक सॉलिड, एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, हम लिखा दे रहे हैं, एक काम कर सकते हो आप चाहो तो शेल थ्योरम करके लिख लो अभी, इसका प्रूफ और इसकी सारी चीजें बाद में होंगी। ठीक है, तो आप सिंपल एक हेडिंग डालो शेल थ्योरम। शेल थ्योरम क्या कहती है? शेल थ्योरम ये कहती है कि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, इस शेल पे क्यू का चार्ज था। ठीक है, ये सेंटर है। एक बात बेटा आपसे पूछना चाह रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है क्या? देखो सिमिट्री है हर जगह, हर जगह से अगर यहां से अंदर से फील्ड लाइंस निकलती तो टर्मिनेट कहां होती? अब इस जगह से अगर कोई फील्ड लाइंस निकली तो टर्मिनेट कहां होती? नहीं पता ना। ठीक है, इसीलिए अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है? 0। मतलब शॉर्ट में बोले, अगर हम इसको आर बोल देते हैं, इसका आर का रेडियस था, आर लेस देन आर के लिए ई इन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ई आउट कितना हो जाएगा बेटा? ई आउट हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है और बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है। आप इसको चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, बस ये एक चीज हो गई। अब हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा बताओ। सर आउट मतलब कहाँ? आउट मतलब ये वाला पॉइंट है, ये आउट है ना। सर अगर हम लोग शेल के इनसाइड देखें लेकिन सेंटर पे ना देखें, कहीं और देखें, हर तो जगह वहाँ पे हर electric जगह field हर होगी ना जगह सर? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, देखो सुनो बेटा, खौफ नहीं खाना। कई सारे लोग आज के लेक्चर से हो सकता है थोड़ा थोड़ा डर रहे हो, डरने की बात नहीं है। शुरुआत में बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के एक्सेस पे निकालनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आई थोड़ी थोड़ी, बस। अब उसके बाद ये शेल थ्योरम है। शेल थ्योरम का मतलब है कि भैया कोई भी अगर शेल है, शेल का मतलब समझते होगे ना, खोखला स्फीयर है कोई, हॉलो स्फीयर है कोई, तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। बाहर कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाती है। करेक्ट है ये बात?
तो सर्कमफेरेंस पे भी जीरो होती है। किस पे? सर्कमफेरेंस। सरकमफेरेंस पे कुछ नहीं कह सकते, छोड़ दिया हमने। ठीक, आप भी कुछ ना कहो। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है, सर एक बार हाँ सर एक बार बता दीजिए जीरो क्यों होता है अंदर? अंदर जीरो क्यों होता है इसका रीजन हम थोड़े टाइम बाद बताएंगे। अगर अभी आपको समझना है, कौन पूछ रहा है बेटा, नाम बताओ अपना। सर लक्ष्येंद्र। अलक्षेंद्र। देखो, अगर अभी पूछना है तो अभी हम एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा उससे मन हल्का हो जाएगा, बट बताएंगे हम इसको तभी बाद में। ठीक है, जैसे देखो, अब एक बात बताओ, जैसे यहां से अगर कोई फील्ड लाइंस अंदर निकली, ये पॉजिटिव चार्ज है, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अगर कोई फील्ड लाइंस यहां से निकल गई तो वो टर्मिनेट कहां होगी? सेंटर पे कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज है। अबे जैसी यहां से निकलेगी वैसी यहां से भी निकलने की कोशिश करेगी, वैसी यहां से भी निकलने की कोशिश करेगी, वैसी यहां से भी निकलने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं करेगी बोलो? और वैसे हर सिमेट्रिकल पॉइंट से निकलने की कोशिश करेगी। जब निकलेंगी तो ये जाएंगी कहां? कोई एक चार्ज होना चाहिए ना जहां खत्म हो सके, तो खत्म होने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए ये निकलेंगी ही नहीं। ठीक है, अरे बात समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना मान लो, काम चल जाएगा। ठीक, चलो अब हम आते हैं, अब आते हैं अगले टॉपिक। हम लोग जैसे कोई पॉइंट चार्ज होता है हम्म। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने के लिए कोई टेस्ट चार्ज रखते थे, तो उसकी डायरेक्शन में जो लाइन बनती थी उसे कहते थे फील्ड लाइन। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग टेस्ट चार्ज सेंटर पे रखेंगे तो सर वहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी। अबे सेंटर पे जब टेस्ट चार्ज रखोगे, अजीब सी बात कर रहे हो तुम। सेंटर पे तुम टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स कहां से लगेगा? फिर वो ये केस थोड़ी है। सेंटर पे तुमने टेस्ट चार्ज रख दिया तो फिर उस पर फोर्स कैसे लगेगा? वो तो बाई सिमेट्री फोर्स जीरो हो रहा है। अरे बोलो यार। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे सर बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ले ले या दूसरा कॉन्सेप्ट ले ले तो भी तो जीरो ही होगा सर। कैसा कैसा? मतलब सर जैसे जो अभी तक हम लोग कर रहे थे ना फील्ड अंदर यूनिट चार्ज रख देते थे, टेस्ट चार्ज रख देते थे, तो ठीक उस है, पे कैलकुलेट कर देते थे, उससे भी जीरो होता था। नहीं तो उससे तो केवल सेंटर पे जीरो आ रहा है ना, बाकी कहीं दिख, बाकी किसी भी जगह पे विजुअलाइज हो नहीं पा रहा ना यार कि क्या है अंदर। इधर भी चार्ज रख दोगे उस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, इधर भी चार्ज रख दोगे कोई फोर्स नहीं लगेगा। इनफैक्ट इस स्फीयर के अंदर कहीं पे भी चार्ज रख दोगे एक टेस्ट चार्ज, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा अनलेस अंटिल ये यूनिफॉर्म रहे। ठीक, बात आ गई समझ में? क्लियर है कि नहीं? चलो आगे हाँ बढ़े। सर, लेकिन सर हम लोग को तो बताया था सर कि मतलब साइड में रखने से क्या होता है। साइड में रखने से क्या होता है? मतलब सर सेंटर के अलावा और कहीं पे रखते हैं हम लोग अंदर, हमने कब बताया तो ऐसा? कैसे? सर आपने नहीं बताया सर, हम लोग हाँ मतलब उसको, थोड़ा वो सा तुम्हें टॉपिक उस तुम्हें पर याद आ रहा है, हैं। वो याद आ रहा है, वो केस कंडक्टर का है बेटा। ठीक, कंडक्टर में ये फिर यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा। ठीक, अगर याद हो तो हमने लेक्चर के पहले ही, मतलब जब अभी जस्ट थोड़े मतलब 5-10 सेकंड पहले ये बात कही थी कि आप इसको सेंटर के अलावा भी कहीं रख दोगे और अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म रहता है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेंगे। ठीक है, तो इसकी इसकी यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब ना करो तुम किसी भी तरीके से, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाओ। फिलहाल के लिए ये मान लो कि एक थ्योरम है जिसको आपको याद रखना है। ठीक, कि कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अभी हमने इस पे कोई बात नहीं कही है, अगर दिमाग में बैठी है तो निकाल दो उसको। समझ गए बात को? बोलो। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगला, अगले वाले टॉपिक पे हमारा, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, क्या बताया था हमने बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल लो अगली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अबे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताना चाह रहा है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, हर पोटेंशियल एनर्जी को आप यू से लिखते हो। और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया था, ठीक है, पहले हम फिर से बता दे रहे हैं, मान के चल रहे हैं किसी को नहीं आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं अलग से, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, ये होता था, करेक्ट है। तो आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसा बोल सकते हो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो कन्वेंशन ऐसा माना गया है, ये डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सर उस साइड का दिख नहीं रहा सर, इस साइड लिख दीजिए। ठीक है बेटा, एक मिनट, अब ठीक है, चलो। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया उसका नेगेटिव साइन, वो हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखाना चाहें, अभी डेफिनेशन पे नहीं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा यू जो है, थोड़ी देर तक सुनते जाइएगा बेटा, जो डेल्टा यू है वो क्या है, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, ठीक। अब हमने ये कहा कि एक चार्ज है Q1, इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि हम एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को Q2 को, ठीक है, Q2 को कहां से कहां ले जा रहे हैं, R1 से कहां की तरफ लेके जा रहे हैं, R2 तक, ठीक है। तो एक बार बताओ dW क्या हो जाएगा बेटा, dW हो जाएगा माइनस F इलेक्ट्रिक इंटू dr, इत्तेफाक रख रहे हो हमारी बात से। इधर लिखा U फाइनल माइनस U इनिशियल, माइनस का साइन लगा रहने दिया, F इलेक्ट्रिक हो जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू dr। इसमें लिखा हमने कहां से कहां तक, R इनिशियल से R फाइनल तक, ठीक है, करेक्ट। और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R फाइनल माइनस K, दूसरे रंग से लिखते हैं इसको, इधर सॉल्व करने से आएगा K Q1 Q2 बाई R फाइनल माइनस K Q1 Q2 बाई R इनिशियल, करेक्ट है, ये आ जाएगा। अब यहां से आप कंपेयर करा सकते हो, ठीक है। U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर कंपेयर कराओ तो U इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R, ठीक है, बोलो क्लियर है। सर किसको किसको कंपेयर कराया है, अबे फाइनल वाली चीज को फाइनल वाली चीज के साथ कंपेयर करा दिया, इनिशियल वाली चीज इनिशियल के साथ दिख रही है, दोनों एक ही जैसे नहीं लग रहे। हाँ सर, बस इनिशियल वाले को इनिशियल वाले से देख लिया, फाइनल वाले को फाइनल वाले से देख लिया, यू की वैल्यू कितनी आ गई, K Q1 Q2 बाई R, करेक्ट है, बोलो हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है। अब हम जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा समझना, किताबों में क्या परिभाषा लिखी है उसकी बात हम कर ले रहे हैं, ठीक, बात आ रही समझ में। अब हम ऐसा कहें
हालांकि किताबों में जो लिखा है वो हम लिखा दे रहे हैं, 5 मिनट बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किताबों में जो परिभाषा लिखी है उसके मायने क्या है। ठीक है, तो जो किताबी डेफिनेशन है वो भी लिख लो आप, क्योंकि अगर बोर्ड में पूछा गया आपसे स्कूल के इम्तहानों में, क्योंकि आप सबको एग्जाम देना है इस बार, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आपको वही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अभी लग रहा होगा कि ये डेफिनेशन जो है वो हम बोल नहीं पा रहे, मतलब आप नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, जो आपसे बताई जा रही समझ में अभी नहीं आएगी, जब तक आप 5-7 मिनट बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगी कि वो डेफिनेशन क्यों बोली गई। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from infinity to a point of electric field, bringing a charge from infinity to a point of electric field of another charge। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अभी अभी हमने देखी, U इक्वल्स टू, हाँ जी बेटा, फ्रॉम इंफिनिटी टू सर क्या है? इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर सर चार्ज। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। भूल गए हम भी यार बेटा, क्या बोले थे हम? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from infinity to a point of electric field of another charge। लिख लिया? ठीक है, ये तो जान रहे होगे, इससे -1/r आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये चीज ऐसे हो जाती। करेक्ट है? अरे बोलो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हो तो बताओ। ये Q2 चार्ज रखा है यहाँ पे, ये Q1 चार्ज रखा है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। अब बेटा ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो एक काम करें, कहो तो अभी इसको स्टार्ट करें या इसको रोक लें, फिर इसको नेक्स्ट वाली क्लास से स्टार्ट करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वाली क्लास से फिर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही शुरू करेंगे। ठीक है, बताओ। हाँ सर, अगली क्लास सही रहेगा। ठीक है, तो इतना ही रखें बेटा आज वाली क्लास, क्या कहते हो? ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है, बस कुछ डाउट सर थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ हाँ, चलो बेटा, ठीक है फिर, है ना? चलो, थैंक यू। गुड नाइट।